हेलो स्पिरिचुअल्स व्यूवर्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम कुछ न कुछ नई कहानियों के साथ रोज़ाना आते हैं। तो आज भी हम कुछ नई कहानियों के साथ आए हैं जो ओशो जी के द्वारा कही गई है। और चलिए हम इन्हें सुनते हैं, जो कि इंग्लिश में है। मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करने का कोशिश करूँगा और आप सभी पूरा एंजॉय करें। ओशो जी कहते हैं, आई डोंट मेक any contract particularly about love because love is very delicate phenomena। ओशो जी कहना चाहते हैं कि मैं प्यार के मामले में किसी से प्रॉमिस नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये जो प्यार है एक अलग ही घटना है जिसे हम लोग समझ नहीं सकते। मतलब ये बहुत अलग ही घटना है, इसे हम लोग अपने मानव तरीके से समझ नहीं सकते। तो इसलिए कह रहे हैं कि मैं इस प्यार में कोई भी प्रॉमिस नहीं करूँगा। ठीक है। फिर उन्होंने लव को कंपेयर किया है एयर से। इट इज़ जस्ट लाइक अ विंड, अ कूल ब्रीज कम्स इन एंड पासेस फ्रॉम द अदर डोर्स। इन्होंने कहा है कि जैसे एक हवा, ठंडी हवा एक दूसरे दरवाजे से आती है और खिड़की से बाहर निकल जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने लव को कंपेयर किया है कि वो परमानेंट नहीं है। मतलब कि वो आई है फिर वो निकल गई है। अगर आप उसको एंजॉय नहीं करते हैं तो वो उस अपॉर्चुनिटी को आप मिस कर देते हैं। तो एंड कम्स द अदर डोर्स, यू कैन नॉट कैच होल्ड ऑफ इट एंड कैन एन्जॉय। तो उन्होंने यही भी कहा कि अगर हवा आ रहा तो आप उसको अपने फिस्ट में कैच नहीं कर सकते। अगर आप उसे कैच करने की कोशिश किए तो वो खाली हो जाएगा, निकल जाएगा। मतलब कि ओशो जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपके जीवन में प्यार आया है तो आप उसे बाउंडेशन में या लिमिटेशन में नहीं रख सकते। अगर आपने प्यार को बाउंडेशन या लिमिटेशन में करने की कोशिश करी तो वो आपके जीवन से दूर जा सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट लाइन में उन्होंने ये कहा है, यू कैन कैच होल्ड ऑफ इट, बस आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। एंड इफ़ यू ट्राई टू कैच होल्ड ऑफ इट यू मिस द मोमेंट ऑफ एन्जॉयमेंट। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि अगर आपने उसे एयर को, विंड को कैच करने की कोशिश करा तो आप उस मोमेंट को एंजॉय नहीं कर पाओगे। मतलब ओशो जी ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने प्यार में कोई ज़बरदस्ती या किसी प्रकार का अपना मनमानी चलाना चाहा तो वो आपकी ज़िंदगी से जा सकते हैं। You miss the moment of enjoyment and in closed fist there is no wind. If you want to enjoy keep the fist open। अगर आप सच में एयर को एंजॉय करना चाहते हैं तो आप अपने फिस्ट को खोल के रखें। मतलब कि आप प्यार को कोई बाउंडेशन में मत डालें, आप बस उसे एंजॉय करें। फिर यहाँ पर ये कह रहे हैं, आई हैव नो कॉन्ट्रैक्ट विथ एनीबॉडी। और वो कह रहे हैं मेरा किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। आई हैव नो कॉन्ट्रैक्ट, आई नेवर प्रोमिस एनीथिंग। और मैं किसी से वादा नहीं करता हूँ। बिकॉज आई डोंट नो टुमारो, क्योंकि वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो कल को नहीं जानते हैं। वो यहाँ पर बहुत गहरी बात कह रहे हैं कि अगर वो प्रॉमिस करते हैं, यहाँ पर वो बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं कि अगर वो प्रॉमिस करते हैं और उनको कल के बारे में पता नहीं है कि वो क्या रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर मान लीजिए वो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया और वो कल नहीं रहें तो उनको उस प्रॉमिस को पूरा करने के लिए अर्थ पे वापस लौटना पड़ेगा। मरने के बाद में भी न्यू बॉर्न बेबी लेकर के फिर वो उस वादा को करेंगे। क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आपने किसी को प्रॉमिस किया है तो वो आपको किसी हाल में पूरा करना ही पड़ेगा। अगर आप मुकर भी जाते हैं फिर भी आपको दोबारा इनकार्नेशंस मतलब नया जन्म लेकर के करना पड़ेगा। तो ठीक है, आज का इतना ही था। धन्यवाद।